सुप्रभात। संस्कृतस्य कक्षायाम् अद्य अस्माकं विषयः अस्ति विधिलिंग। बच्चों, आप इससे पहले लट लकार, लृट लकार और लंग लकार के धातु रूप पढ़ चुके हैं, जिनका प्रयोग वर्तमान काल, भविष्य और भूतकाल के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपने लोट लकार के क्रियापदों का प्रयोग भी सीखा है, जो आज्ञा देने, अनुमति लेने और शुभ कामना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसी प्रकार आज विधिलिंग के धातु रूपों का प्रयोग करना सीखेंगे। इनका प्रयोग नियम, सुझाव, उपदेश व संभावना हेतु किया जाता है। कोई नियम बनाना हो, सुझाव या सलाह किसी को देनी हो, उपदेश देना है ना, गाइड करना है किसी को, या संभावना यानी जिस कार्य की उम्मीद हो लेकिन पूरी तरह से वह निश्चित ना हो, तो उसके लिए विधिलिंग के धातु रूपों का प्रयोग होता है। तो इन्हें किस प्रकार प्रयोग करना है, ये किस प्रकार के रूप हैं, इस आज की कक्षा में यह आप सीख जाएंगे। आज के लर्निंग आउटकम्स हैं, आज की इस वीडियो को देखकर आप सभी पट, अस, क्रि व अन्य धातुओं के विधिलिंग के रूप लिख सकेंगे और इन क्रियापदों का पुरुष वचन अनुसार उचित प्रयोग करते हुए विधिलिंग के वाक्य बना सकेंगे। तो तीनों मुख्य धातुओं के रूप आप लिख सकेंगे और पट के समान अन्य धातुओं के रूप भी आप लिख सकेंगे और इसी प्रकार आप विधिलिंग के सही शुद्ध वाक्य बना सकेंगे। तो देखें विधिलिंग क्या है। संस्कृत में नियम, सुझाव, उपदेश व संभावना के लिए विधिलिंग के क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो ये इन चारों कामों के लिए इन क्रियापदों का प्रयोग होता है। नियम, कोई भी नियम हो किसी भी चीज़ के बारे में, सुझाव या सलाह, उपदेश देना हो, या संभावना, किसी चीज़ की उम्मीद हो पर वह उसका पूरा होना या ना होना निश्चित ना हो। तो यहाँ विधिलिंग का प्रयोग होता है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो काम उचित है अथवा जो काम करना चाहिए, उसके लिए विधिलिंग के धातु रूपों का प्रयोग होता है। देखो, जो काम करना चाहिए, अब वाक्य का अर्थ समझ सकते हैं कि चाहिए उसमें आना है। तो देखो कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं, जैसे समयेन कार्यम कुर्यात्, समय से काम करना चाहिए। सदैव सत्यम वदेत्, सदा सत्य बोलना चाहिए। संभवतः अद्य वर्षा भवेत्, शायद, संभवतः माने शायद आज वर्षा हो। देखो ये संभावना है ना, कि होगी या नहीं होगी ये पता नहीं है, लेकिन शायद आज बारिश हो। इसके लिए हम भविष्य काल का निश्चित रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये संभावना का वाक्य है। फिर चिकित्सालये कोलाहलम न कुर्यात्, चिकित्सालय में या हॉस्पिटल में कोलाहलम न कुर्यात्, शोर नहीं करना चाहिए। जनाः उद्याने पुष्पाणि न त्रोटयेयुः, लोग बगीचे में फूलों को न तोड़ें, है ना। तो देखो नियम भी बन रहे हैं और सुझाव, समझाइश, उपदेश दिए जा रहे हैं और संभावना, इन सभी कार्यों के लिए विधिलिंग के धातु रूपों का प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हो इन वाक्यों में कुर्यात्, वदेत्, भवेत् और त्रोटयेयुः ये विधिलिंग के क्रियापद हैं। विधिलिंग में पट धातु के रूप इस प्रकार होते हैं, तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में। देख लें, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो ये पट धातु के रूप हैं और पट के समान ही भू, गम, नम, वद, लिख, रक्ष, क्रीड, धाव, खाद, दृश्य,
स्था, स्मृ आदि धातुओं के रूप होते हैं। आप जानते हैं ना पट के रूप क्यों आपको पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इसके समान बहुत सारी धातुओं के रूप इसी तरह से होते हैं। तो देखें कुछ धातुओं के रूप यहाँ दिए जा रहे हैं। भू, भू माने होना, और ये सिर्फ प्रथम पुरुष के रूप हैं। तो आप मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप भी पट के समान इसी प्रकार होंगे। तो देखो भू के रूप देखो, भवेत, भवेताम, भवेयुः। गम, गम यानी जाना, ये गच्छ में चेंज होता है। आप सब जानते हैं पहले कि गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, ये केवल प्रथम पुरुष के रूप हैं, ये ध्यान रखना। नम, नम माने झुकना या नमस्कार करना। नमेत, नमेताम, नमेयुः। वद, वद माने बोलना, इसके रूप हैं वदेत, वदेताम, वदेयुः। दृश, दृश माने देखना। पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः। स्था, बैठना। तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः। स्मृ, स्मृ माने याद करना। स्मरेत, स्मरेताम, स्मरेयुः। तो इसी प्रकार अन्य धातुओं के भी प्रथम पुरुष के या अन्य पुरुषों में पट के समान ही रूप होंगे। अस और क्री धातुओं के रूप पट से अलग होते हैं, तो इन्हें देख लें। अस के रूप हैं स्यात्, स्याताम, स्युः। स्याः, स्यातम, स्यात्। स्याम, स्याव, स्याम। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि स आधा है। इन सभी रूपों में स आधा लिखा गया है। फिर क्रे धातु में देखें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः। कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात। कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। बच्चों एक चीज़ और आपको यहाँ ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि कुछ रूपों में इनमें सिर्फ हलंत का फर्क है। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन स्यात् है और मध्यम पुरुष बहुवचन भी स्यात् है, दोनों में सिर्फ हलंत का फर्क है। इसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष बहुवचन में भी सिर्फ हलंत का फर्क है, श्याम और श्याम। इसी प्रकार पट और अन्य धातुओं में और क्री में भी इसी प्रकार कहीं ना कहीं फर्क है। देखो प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन कुर्यात और कुर्यात, इनमें भी हलंत का फर्क है। उत्तम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष बहुवचन कुर्याम और कुर्याम, यहाँ भी सिर्फ हलंत का फर्क है। तो हलंत का फर्क ध्यान रखना है, कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो अब आप पट, अस और क्री के रूप सीख चुके हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे, तो आप इन रूपों को अच्छे से लिख सकेंगे। अन्य धातुओं के रूप भी आप सीख चुके हैं। अब तीनों पुरुषों के सर्वनाम पद। तीनों पुरुषों में किन कर्ता के रूप में किन सर्वनामों का प्रयोग होता है? प्रथम पुरुष के लिए सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। आपको फिर से एक बार याद दिला दिया कि आप ये सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पिछले धातु रूपों में भी आपने इन्हें प्रयोग किया है। तो ये तीनों पुरुषों के सर्वनाम पद हैं। इसके साथ ध्यान रखें कि अन्य सभी संज्ञा व सर्वनाम पदों के साथ प्रथम पुरुष के क्रियापदों का प्रयोग होता है। इनके सिवा कोई भी सर्वनाम हो या कोई भी संज्ञा शब्द, बालक, बालिका, मृग, अश्व, कोई भी हो, तो उसके साथ प्रथम पुरुष के क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो याद रखनी है, खास तौर से विधिलिंग में, कि विधिलिंग के वाक्यों में यदि कर्ता न दिया हो तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाते हैं, क्योंकि विधिलिंग में नियम बनते हैं और नियम जनरलाइज होता है। उसमें कई बार ये नहीं लिखा होता कि इस काम को कौन करे, है ना। तो कई बार कर्ता वाक्य में नहीं दिया होता, तो वहाँ क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाती है। तो आओ अब
विधिलिंग के क्रियापदों का वाक्यों में प्रयोग देखें। कोष्ठकात् उचितम क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक से, ब्रैकेट में से उचित क्रियापद चुनकर वाक्य पूरे करो। इस प्रकार का प्रश्न आएगा जिसमें कई विकल्प दिए होंगे क्रियापद के और आपको सही क्रियापद चुनकर वाक्य पूरा करना है। तो आप सब जानते हैं कि कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया का पुरुष वचन होना चाहिए। तो देखें पहला वाक्य, छात्राः समयेन विद्यालयम। छात्र समय से विद्यालय, छात्रों को समय से विद्यालय आना चाहिए। और आने के लिए यहाँ 3 क्रियापद दिए हैं, आगच्छेत, आगच्छेयुः और आगच्छेम। अब छात्रः का ध्यान करो बच्चों, किस पुरुष वचन का क्रियापद है? यस, प्रथम पुरुष बहुवचन। छात्र न तो मैं है न तुम, इसलिए मध्यम और उत्तम में नहीं आएगा। तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है। और इसके साथ अब प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पहचाने कि विधिलिंग का कौन सा रूप इन तीनों में से प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो आगच्छेत प्रथम पुरुष का है लेकिन एक वचन का। आगच्छेयुः प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है ना। तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया आगच्छेयु यहाँ आएगी। वाक्य होगा छात्राः समयेन विद्यालयम आगच्छेयुः। और तीसरा जो विकल्प दिया था आगच्छेम, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा वाक्य, वयम प्रतिदिनम स्नानम। और क्रि धातु के 3 रूप विधिलिंग के दिए हैं। तो वयम कहाँ का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष बहुवचन। अभी आपने पीछे सर्वनाम देखे थे ना, तो देखो वयम कहाँ का है? उत्तम पुरुष बहुवचन। इसके साथ उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का मैच करें और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है कुर्याम। वयम प्रतिदिनम स्नानम कुर्याम। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, यूयम ध्यानेन पाठम। तुम सब ध्यान से पाठ याद करो। स्मृ धातु के 3 रूप हैं। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन, त्वाम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के सर्वनाम है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया आएगी स्मरेत, बीच वाली है ना, स्मरेत आएगी क्रिया। और आएगा यूयम ध्यानेन पाठम स्मरेत। फिर चौथा वाक्य है, अहम प्रातः माता पितरौ। मैं सुबह माता पिता को प्रणाम करूं। मुझे सुबह माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, है ना। इस प्रकार वाक्य बन रहा है। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन, इसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया इन तीनों में से है नमेयम। ठीक है, तो आपने पट के धातु रूप अगर याद कर लिए तो बाकियों को तो आप पहचान ही लेंगे कि किस प्रकार ये कौन सा कहाँ का रूप है। अहम प्रातः माता पितरौ नमेयम। फिर 5वां वाक्य है, संभवतः सायंकाले आवाम आपणम। और गम के रूप दिए हैं। संभवतः माने शायद, शायद शाम को, आवाम हम दोनों, आपणम बाजार जाएं। तो कर्ता कौन है यहाँ? आवाम। आवाम है उत्तम पुरुष द्विवचन का सर्वनाम। और इन तीनों में से उत्तम पुरुष द्विवचन का सर्वनाम पहचानो। उत्तम पुरुष द्विवचन है गच्छेव। संभवतः सायंकाले आवाम आपणम गच्छेव। शायद शाम को हम दोनों बाजार जाएं। फिर अंतिम वाक्य है, कदापि असत्यम न। कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। वद के रूप दिए हैं ना। लेकिन बच्चों देखो, अब इस वाक्य में कर्ता नहीं है ना, क्योंकि ये नियम है। एक सुझाव दिया जा रहा है, यहाँ कर्ता दिया ही नहीं है ना। तो कौन बोले कौन ना बोले, तो आपका नियम अभी आपने पीछे पढ़ा ना कि जहाँ कर्ता ना हो जिस वाक्य में, वहाँ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगानी है। आपको मैं स्लाइड पीछे करके दिखाती हूँ। देखो सबसे लास्ट में सेंटेंस दिया है, विधिलिंग के वाक्यों में यदि कर्ता ना दिया हो तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाते हैं।
तो याद रखना इस चीज़ को। तो देखो 6th सेंटेंस, कदापि असत्यम न वदेत, पहले वाला वदेत, हलंत वाला वदेत, वह प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद है। तो दूसरा वाला वदेत तो मध्यम पुरुष बहुवचन का है। इसकी पहचान भी रखनी है ना कि कहाँ हलंत आना है और कहाँ नहीं आना। तो कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार आप विधिलिंग के वाक्य बना सकते हैं सही क्रियापद का प्रयोग करके। और फिर से ध्यान रखना कि कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया होनी चाहिए, सेम पुरुष वचन का क्रियापद होना चाहिए। तो बच्चों, आज आपने विधिलिंग पढ़ा और अब आप पठ, अस, क्रिय व अन्य धातुओं के विधिलिंग के रूप लिख सकते हैं और इन क्रियापदों का पुरुष वचन के अनुसार उचित प्रयोग करते हुए विधिलिंग के वाक्य भी बना सकेंगे। धन्यवाद।